तो बच्चों क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री यानी पूरा हिस्ट्री हम लोग का आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। अभी तुरंत क्लास जो है कि हुआ है, हाँ कुछ लोग ऐड हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कल हम लोग को स्टार्ट करना था कहाँ से। ये हम लोग देखने वाले थे कल स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी का बच्चों जो फॉर्मेशन होना था, ठीक है, वहां से हम लोग को क्लास स्टार्ट करनी थी, ठीक। तो अब स्वराज पार्टी से हम लोग को क्लास की स्टार्टिंग करनी थी। तो बच्चों मैंने बताया कि ये जो स्वराज पार्टी है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब होगा 1923 में, और ये 28 तक चलेगा। उसके बाद से ये पार्टी खत्म हो जाएगी, ठीक। तो है क्या, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। अब एक छोटी सी घटना, असहयोग आंदोलन स्थगित हो जा रही है। छोटी घटना कौन, चौरी चौरा कांड। तो क्या हुआ था, 23 पुलिस वाले, हाँ बोलो बच्चा। सर ये चोरी चोरा ये इसमें पुलिस स्टेशन को जो प्रोटेस्टर है वो लोग आप लगाया था क्या? हाँ, जिन लोगों जो लोग तो प्रोटेस्ट इसमें कर थोड़ा रहे आप रोशनी डाल दीजिए, अच्छे से इसको बताइए। हैं, क्या क्या बोला। सर आप इसको थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अच्छा, कल बताया तो था ये। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तो यही बता दे रहे हाईलाइट हैं दे जो दो थोड़ा। हाँ थोड़ा मैं हाईलाइट दे दे रहा हूँ। तो अब असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था। तो फिर होता क्या है कि 5 फेब, ठीक है, 5 फरवरी, 5 फरवरी 1922, ठीक है, 1922 का टाइम आएगा। और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर ये मेरा होम टाउन है। गोरखपुर। तो यहाँ पे एक स्थान है बच्चों, चौरी चौरा। चौरी चौरा, तो चौरी चौरा नामक स्थान पे लोग लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक। तो अब इसमें होगा क्या, पुलिस वाले आके यहाँ पे लाठी चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो पुलिस वाले जब लाठी चार्ज करेंगे तो जो वहाँ पे भीड़ थी वो काफी गुस्से में आ जाती है। और ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि ये पुलिस वाले, ठीक, इन भीड़ से बचने के लिए भागते हैं कहाँ, वहां पे जो थाना था वहां पे। और थाने में पहुंच के ये अंदर से क्या करते हैं ना, गेट को बंद कर लेते हैं। अब बाहर से पब्लिक जो है इन लोग को जो है कि पाने का प्रयास कर रही थी कि ये सब बस हमारे हाथ लग जाए, फिर इन सब की कुटाई होगी बढ़िया से। इस चक्कर में थे सब। मगर ये सब तो अंदर से बंद कर लिए। फिर गांव वाले भी कम नहीं, इन लोगों ने क्या किया, ठीक है, ये लोग गए, ठीक है, खूब ढेर सारा लकड़ी बकड़ी, ठीक है, ये सारी चीज लेके आए, ठीक। और जलाने के लिए मिट्टी का तेल, करायल, ठीक है, ये सब भी लेके आया इन सबों ने। और उसके बाद से पूरे थाने को ये सब क्या किए, मिट्टी तेल डाल के, लकड़ी फेंक के, करायल फेंक के पूरे थाने को जला दिए। और उसमें जो 23 पुलिस वाले थे वो क्या हो गए, मर गए, ठीक है। तो इनके डेथ से दुखी होके महात्मा गांधी क्या करेंगे, इसी चौरी चौरा कांड की वजह से बारदोली, कांग्रेस की बैठक हुई कहाँ, बारदोली में, ठीक है। कब हुआ, 12 फरवरी, फिर 1922 को, ठीक। तो उसी इसी बारदोली की सिटिंग में गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को, ठीक है, एंड करने का डिसीजन ले लिया, ठीक। तब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ये निर्णय कहाँ लिया गया था। तो बारदोली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की सिटिंग में। बारदोली कहाँ है, गुजरात, ठीक। तो इस घटना की वजह से हो जाएगा यह स्थगित। अच्छा, क्यों ऐसा किया गांधी ने। गांधी शुरू से कह रहे थे कि मैं जो है नॉन वायलेंस पे बिलीव करता हूँ, ठीक है, मैं वायलेंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ठीक। तो अब इस वजह से होगा क्या, गांधी जी इसको कर देंगे कैंसिल। और गांधी की इस समय बहुत आलोचना होती है। और जब गांधी की आलोचना होगी तो गांधी इस समय, होता क्या है, जो हमारे समाज में एससी एसटी थे, ठीक है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। तो फिर उनके डेवलपमेंट के लिए गांधी जी, ठीक है, इंडिविजुअल लग जाएंगे, ठीक, कि इनका जो है विकास किया जाए। और जो भी इनके साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसे दूर किया जाए।
तो वो लग जाते हैं यहाँ। तो अब बच्चों पॉलिटिकल गैप की कंडीशन आ गई। ठीक है। अब पॉलिटिकल गैप की कंडीशन आ गई, तो इस पॉलिटिकल गैप को भरने के लिए, मतलब एक तरफ तो चल रहा था कि सब कुछ, हाँ अंग्रेज इस देश से भागे 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 लगा हुआ था, और फिर गांधी के आंदोलन को स्थगित कर देने से अब ये हो गया कि अंग्रेज यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे थे। तो अब इन्हें स्ट्रांग पूरी तरह न होने देने के लिए दो व्यक्ति सामने आएंगे, जिसमें एक का नाम होगा क्या, सी आर दास, ठीक है, जिनको हम कहते हैं चित्तरंजन दास। और दूसरे का नाम होगा M L नेहरू, यानी कि मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नेहरू इनके फादर। ठीक। तो ये लोग क्या करेंगे, एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा स्वराज पार्टी। ठीक है, अभी आगे साइमन कमीशन को देखना, हम लोग उसको देखेंगे। तो स्वराज पार्टी का ये क्या करेंगे, गठन करेंगे। इंडिया में साइमन कमीशन जो है ये कब आएगा, ये 1928 को आएगा। ठीक, आना था 1929 में। तो कॉन्सेप्ट उसका बहुत तगड़ा है। ठीक। तो अब यह क्वेश्चन हमारे हम लोगों से पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी का फाउंडर कौन था। ठीक है। तो स्वराज पार्टी के फाउंडर मेनली माने जाते हैं चित्तरंजन दास, जिनको हम CR दास शार्ट में बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसकी स्थापना कब होगी, इसकी स्थापना होगी 1913 में। ठीक। तो अब स्वराज पार्टी का गठन हो गया, और ये लोग क्या करेंगे, अब गांधी के विचारों से अलग विचार पैदा करेंगे। गांधी के विचारों से अलग विचार कैसा, गांधी जी ने कहा था अंग्रेजी स्कूल कॉलेज, ठीक है, हर ब्रिटिश वस्तु का, ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन का, कमीशन का, ठीक है, इंस्टीट्यूट का, सबका जो है बाइकाट करो। तो अब क्या होगा, ये लोग चितरंजन दास, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, चौधरी अली कुजमा, ठीक, इस टाइप के लोग क्या करेंगे, गांधी की इस बात को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन नहीं, इंडिया में 1853 का ब्रिटिश एक्ट आया था, इसके द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना, ठीक है, कर दी गई थी। ये वही लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो आगे चल के बच्चों बन जाएगा क्या, आगे चल के बन जाएगा पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट। तो ये अब कहेंगे कि हम पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे, यानी चुनाव होगा, चुनाव लड़ेंगे और संसद में जाएंगे। गांधी कहते कि नहीं जाना है, ये कहेंगे, ये कहते कि हम जाएंगे। अब क्यों कह रहे हैं, क्या ये देशद्रोही हो गए, नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं कि हम जाएंगे क्योंकि क्योंकि वो संसद में बैठ के ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। कोई बिल आएगा उसको पास नहीं होने देंगे। जैसे मैं तुम लोग को पॉलिटी में समझाया था ना, कि कोई भी बिल पास होना है तो कैसे पास होता है, कैसे पास होता है, तो पार्लियामेंट में आएगा। तो पार्लियामेंट के तीन जो है अंग, ठीक है, तो कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल, यहाँ से पास होना चाहिए। फिर राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, यहाँ से पास होना चाहिए। इसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इस पे अपना साइन मारेंगे, तब ये बनेगा एक्ट, ये कानून बनेगा। तो ये लोग कह रहे थे कि हम इसको पास ही नहीं होने देंगे, देखते हैं तुम काम कैसे करोगे। तो ये ऐसे बोल रहे थे। तो जिन लोगों ने गांधी के विचारों को न मान के अपने विचार से, ठीक है, आगे आंदोलन करना शुरू किया, उन्हें बोला गया बच्चों क्या, तो उनको बच्चों बोला जाएगा परिवर्तनवादी। ठीक है, परिवर्तनवादी। और जो लोग गांधी जी के विचारों से अभी भी एग्री करते थे, ठीक है, जो लोग गांधी जी के विचारों से अभी भी एग्री करते थे, ठीक, उन लोगों को कहा गया अपरिवर्तनवादी। ठीक है, मतलब जो है कि वो गांधी जी के विचार से, ठीक है, सहमत हैं, अभी भी जो है वो चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी भी वो चेंज नहीं हुए हैं। तो ये इतनी बात थी। तो अब क्या होगा, इंडिया के लिए ऐसा पहला टाइम आएगा कि जब जब विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल, ये क्या होगा, फर्स्ट इंडियन स्पीकर बनेंगे, कहाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, कब, 1928। ठीक है, तो ये बन जाएंगे सेंट्रल, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। ठीक है, ये 28 नहीं सोचो, ये
28 साइमन कमीशन, बस इसका डेट नहीं, ये बच जाएंगे। अब यहाँ तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। एक मिनट बच्चों, ये डिस्कनेक्ट हो गया है वॉइस वाला, मैं तेरा सही कर लूँ। तो अब क्या होगा, हमने इनका नाम लिया। अच्छा, फिर इसमें तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस स्वराज पार्टी का, ठीक है, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो इसका चेयरमैन कौन, चेयरमैन है बच्चों चित्तरंजन दास, ठीक है। ये क्या है, ये चेयरमैन है। हर बात लिखा नहीं है, और लिखा होना जरूरी भी नहीं है, बहुत ज्यादा जो है कि बड़ा हो जाता है पीपीटी। चेयरमैन, ठीक है। और सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी कौन है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल कौन है, ये बनेंगे इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन। मतलब जैसे आज की डेट में लोकसभा का अध्यक्ष है ना, कौन है लोकसभा का अध्यक्ष, ओम बिरला। वैसे ही उस समय लोकसभा को लोकसभा नहीं कहते थे, बोलते थे क्या, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल आज के सेंस में लोकसभा का उस समय अब अध्यक्ष कौन बना, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी बच्चों, ठीक है। और विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष बनने वाले ऐसे पहले व्यक्ति थे, ठीक। तो ये अब सब कुछ हो गया। और इधर क्या होगा, इधर फिर अंग्रेज भेजेंगे भारत में साइमन कमीशन को, ठीक है। अब साइमन कमीशन क्यों आएगा, साइमन कमीशन कल का पीपीटी बच्चों मैंने भेज दिया था ग्रुप में, उसको देख लेना, पूरा करेक्ट था, जो गलत था उसको मैंने सही करके दूसरा रात में मैंने भेज दिया था, ठीक। ये वाला एकदम करेक्ट है, कहीं कोई कमी नहीं है, इसको भी मैं भेज दूंगा ग्रुप में। अब आगे सुनो, तुम लोग को मैं अगर कहूँ, एक एक्ट आया अंग्रेजों के द्वारा, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ठीक। पूछेगा इस एक्ट को अदर किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं बच्चों मॉन्टेग्यू, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, रिफॉर्म एक्ट 1919, 1919, ठीक। तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, इसी रिफॉर्म की जांच करने के लिए आ रहा था इंडिया में कौन, साइमन कमीशन, ठीक। तो साइमन कमीशन आ रहा था। अब साइमन कमीशन में सारी बात को बच्चों मेरी ध्यान से सुनते जाओ, दिमाग में फीड होता जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की जांच करने के लिए आएगा भारत में कौन, साइमन कमीशन। टोटल मेंबर कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक। टोटल अंग्रेज होंगे, अंग्रेज थे गोरे, इसलिए इस साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी बोला जाएगा, ठीक। तो हमें इस कमीशन के दो नाम मिले, एक तो साइमन कमीशन, दूसरा व्हाइट कमीशन। इस साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, ठीक है। तो सर जॉन साइमन ने ही क्या किया था, ठीक है, इस साइमन कमीशन का क्या किया था, गठन, ठीक है। साइमन कमीशन का इन्होंने ही किया था गठन। तो अब टोटल इसमें मेंबर कितने, 7 मेंबर। अब भारतीय इसका विरोध क्यों करेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इंडियन इसका अपोज क्यों करेंगे क्योंकि 1919 का अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कितना सही रहा कितना गलत, तुम इसकी जांच कर रहे हो, और कर कहाँ रहे हो, इंडिया में, और इंडिया के लोगों को ही तुमने शामिल नहीं किया इसमें। विरोध इसी बात का था, तुम्हारा अपना घर मेरा अपना घर, हमारे तुम्हारे घर में अगर विवाद है पड़ोसी से, अंकल से, बड़े पापा से, ठीक है, किसी से विवाद है, ठीक है, तो अगर कोई डिस्प्यूट है, तो बाहर का आदमी तुम लोग का डिस्प्यूट कैसे दूर करेगा, तुम हमको बुलाओ तो मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना कि अंकल क्या गलती कर रहे थे कि हमारा उनसे झगड़ा हो रहा था। तो इंडियन इसी बात पे विरोध कर रहे थे, ठीक है, कि जो है कि तुम लोग हमको नहीं शामिल किए।
ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, साइमन कमीशन सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, तो साइमन कमीशन बच्चों सबसे पहले जो पहुंचता है, ये पहुंचता है बॉम्बे में। ठीक है, तो साइमन कमीशन सबसे पहले जो आएगा, वो आएगा कहाँ, बम्बई में। तो बॉम्बे में ये सबसे पहले आएगा, और बॉम्बे में जब आएगा तो फिर क्या होगा, साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन गो बैक का लगाया जाएगा नारा। ठीक है, साइमन गो बैक का लगाया जाएगा नारा। और इस नारे को तैयार कौन किया था, ठीक है, तो इस नारे को तैयार किया था यूसुफ मेहर अली। ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने इस नारे को तैयार किया था। और इसी साइमन कमीशन का लाहौर, आज की डेट में पंजाब, पाकिस्तान, पाकिस्तान में लाहौर, पंजाब का ही पार्ट बच्चों लाहौर है, समझ रहे हो ना। तो लाहौर में इसका विरोध करेंगे, कौन करेंगे, लाला लाजपत राय। तो क्या होगा, लाला लाजपत राय जब विरोध करेंगे, तो उस समय का एसएसपी था जिसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स जो है ये ऑर्डर देगा किसको, स्कॉट को। ठीक है, सैंडर्स जो है ये ऑर्डर देता है किसको, स्कॉट को। ठीक है, और स्कॉट क्या करेगा, लाठी चार्ज कर देगा लाला लाजपत राय के ऊपर, जिससे लाला लाजपत राय घायल हो जाएंगे और इनकी हो जाएगी डेथ। घायल होंगे और कुछ दिन बाद, एक दो दिन बाद इनकी हो जाती है डेथ। तो जब ये घायल रहते हैं ना, तो घायल वाली अवस्था में ही इनका एक बड़ा फेमस जो है स्लोगन रहा है। ठीक है, कहते हैं कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों के एक एक वार, मतलब लाठी से मारा ना, ठीक, एक एक वार ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में फूका हुआ कील साबित होगा। मतलब जब कोई मर जाता है तो उसको ताबूत में लिटा के, उसका ऊपर से जो ढक्कन होता है उसको ऐसे कांटी से ठोक देते हैं ना, कील से ठोक देते हैं, उसके बाद से अंदर दफन कर देते हैं। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि मुझे जो लाठियों से मारे हो, इसका परिणाम इतना बुरा होगा कि तुम्हारा साम्राज्य यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो इसी बात को उन्होंने इस तरीके से बोला है कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों के एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील होगा, या ठूका हुआ कील होगा। ये बोला है किसने, लाला लाजपत राय ने। ये सारी बातें बच्चों यहाँ हम लोग को, ठीक है, ठीक, हम लोग को दिख रही है। ठीक, तो ये हमारी इतनी बात हुई क्लियर। अब आ जाएगा आगे नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट क्या था, नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट बच्चों देखो क्या है कि 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ये क्या करेंगे, ठीक है, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ये क्या करेंगे, ये बच्चों प्रस्तुत करेंगे नेहरू रिपोर्ट। ठीक, नेहरू रिपोर्ट क्या है, तो सुनो ध्यान से। जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो इंडियन सेक्रेटरी, यानी भारत सचिव, मैंने बताया था शासन कैसे चल रहा है, गवर्नर जनरल, ये पहले ये इंडिया में रहेगा, यहाँ का काम देखेगा, और ये रिपोर्ट कर देगा किसको, भारत सचिव को। ठीक है, इंडियन सेक्रेटरी इसको। और ये रिपोर्ट किसको करेगा, ठीक है, ये रिपोर्ट करेगा महारानी, या हम कह ले वहां पे किंग को। ठीक है, किंग को, ऐसे चलते थे काम। तो यही इंडियन सेक्रेटरी, जिसका जिसको हम कहते हैं भारत सचिव, और इसका नाम क्या है, लॉर्ड बर्केन हेड। ठीक है, लिखा होगा लॉर्ड बर्केन हेड। ठीक है, तो लॉर्ड बर्केन हेड ये क्या करता है, ये कहता है कि यार तुम लोग जाहिल गंवार लोग, और साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो, पहले तो तुम लोग ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन का सी भी मालूम है तुम लोगों को, जो तुम लोग विरोध कर रहे हो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का। ठीक है, सॉरी, साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे हो, अरे ये आया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का जांच करने के लिए, कितना ये सफल हुआ कितना नहीं हुआ, और तुम कह रहे हो कि हमको शामिल करो। आता क्या है गंवारो तुम लोगों को, कि तुम लोग जो है कि तुम लोगों को मैं बताऊं कि शामिल करो इसमें। ठीक, तब क्या होगा, इंडियन भड़क जाएंगे। ठीक है, जब भड़केंगे, बर्केनहेड चैलेंज करता है, एक काम करो, तुम लोग एक छोटा सा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन
बना के दिखाओ, कुछ ऐसी सी बातें लिखो, ठीक, जिसमें लगे कि हाँ ये एक देश का संविधान टाइप है और सभी वर्ग के लोग इससे खुश हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हर कोई इससे सेटिस्फाइड है। जाओ एक छोटा सा तुम संविधान बना के ले आओ और सबको दिखाओ, सबको एग्री करा लो, हम देश छोड़ देंगे। खुला चैलेंज किया बर्केनहेड ने, ठीक। और नेहरू जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और अब फॉर्मेशन शुरू होगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का। मगर बर्केनहेड बहुत, मतलब वो भाई वो सब ज्यादा विकसित थे हम लोगों से, दिमाग माइंड वगैरह जो है कि सब कुछ उनका हमसे ज्यादा विकसित था। एकदम सच बोला था बर्किनहेड ने। और हुआ क्या कि जब नेहरू रिपोर्ट यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को जब इन्होंने प्रेजेंट किया, तो इसका विरोध किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, मुस्लिम लीग ने, समझ रहे हो, मुस्लिम लीग ने, आरएसएस, हिंदू महासभा, आरएसएस ने हिंदू महासभा, ठीक है, इसने, समझ रहे हो, सोवियत पार्टी ने, इतने लोगों ने विरोध किया। वही बर्किनहेड बोला, हो गया, ठीक है, हो गई हालत खराब, चले थे जो है कि हमको सिखाने। तो अब जो है कि नेहरू जी कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हर किसी को हर बात समझ में आए, और जबरदस्ती का बकवास मत करो। मैंने जो बताया है फंडामेंटल राइट जो है, सब में इस सब की बात इसमें किया इन्होंने। फंडामेंटल राइट जो मैंने पढ़ाया उसमें देखना, मैं इस बात को बताया हुआ हूँ कि नेहरू रिपोर्ट में जो है कि मौलिक अधिकारों की जो है कि मांग की गई थी, ठीक है, वो सब मैंने वहाँ बताया हुआ है, ठीक। तो ये बकवास मत करो और हमें हमारा देश दे दो, ठीक है, देश दे दो। देश देने में क्या उन्होंने कहा, डोमिनियन स्टेटस, ये बच्चों बड़ा काम का चीज है, ये डोमिनियन, ठीक है, स्टेटस, ये हमको दे दो तुम। सर क्या मतलब होता है इसका, डोमिनियन स्टेटस का? इसका इंग्लिश में यही नाम है। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है बच्चों कि फॉरेन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, और और फॉरेन, ठीक है, फॉरेन, फाइनेंस, और एक हाँ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये तीन डिपार्टमेंट तुम अपने पास, अंग्रेजों तुम अपने पास रखो, बाकी सब कुछ हमको दे दो, ठीक है, सब कुछ हमको दे दो, ठीक। तो अब जो है इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे अंग्रेज, ठीक है। तो अब क्या होगा, तब क्या होगा, नेहरू जी 1 साल का इनको देते हैं टाइम, कहते हैं कि 1 ईयर का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, और मेरी बात मान लो, वरना फिर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। 1 ईयर बीत गया, अंग्रेजों ने कोई बात नहीं मानी, ठीक है, बोला अब बताओ अब क्या करोगे, ठीक है, तब क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन, ये सारी बात बच्चों यहाँ पे हमको दिख रही है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सारी बातें मिल जाएंगी, ठीक है, ठीक। तो ये हुआ कि अब जो है कि क्या करोगे बताओ। तो नेहरू जी ने कहा अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस को बच्चों हम स्वराज भी बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंट है स्वराज और और पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज दोनों में डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। पूर्ण स्वराज और स्वराज में अंतर क्या है, स्वराज का मतलब ये तीन डिपार्टमेंट हमें नहीं चाहिए, ठीक, ये तीन डिपार्टमेंट हमें नहीं चाहिए, बाकी के डिपार्टमेंट जो है सब हमको दे दो, तो ये क्या है, स्वराज है, ठीक, ये क्या है, स्वराज है। तीनों अगर हमको दे दिए तो ये हो गया पूर्ण स्वराज, यानी कि सीधे सीधे बात हो गई किसकी, देश के फ्रीडम की, स्वतंत्रता की। तो नेहरू जी ने कहा अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तब क्या होगा, तब होगा ये कि कांग्रेस का लाहौर में, ठीक है, फिर बैठक होगा। और बैठक जब होगा तो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1929 को होगा, तो यहाँ हम देख भी रहे हैं ये। तो 1929 को ये सीटिंग होगी, और सीटिंग होने के बाद से जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे, पहुंचेंगे रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी के किनारे पहुंच के ये क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज का स्लोगन देंगे, नारा देंगे। तो पूर्ण स्वराज का नारा देने के बाद से ये जो इंडियन फ्लैग है,
इसको ये क्या करेंगे, लहराएंगे। ध्यान रखना इस इंडियन फ्लैग में आज की तरह ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बीच में 24 चक्र वाली तीली नहीं होती थी। 24 चक्र जो है, और बीच में जो ऐसे तीली होता था ना, ये इस तरह से, ये नहीं था। गांधी जी का चरखा था, गांधी जी का चरखा था। तो इसी को इन्होंने क्या किया, लहरा दिया, और कहा कि हम अब पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा ये, इन्होंने 26 जनवरी 1930 को क्या किया, कहा कि हम आज 26 जनवरी को ये ऐलान करते हैं कि ये ऐलान करते हैं कि हम अंग्रेजों से आज क्या हैं, हम अंग्रेजों से आज जो है फ्री हो चुके हैं, यानी मुक्त हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। तो इसी 26 जनवरी को आज से हम क्या मनाएंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी मनाना शुरू कर दिए। ठीक, मगर होगा क्या, हमें आज़ादी मिल जाएगी 15 अगस्त 1947 को। तो ये डेट 26 जनवरी का, मैंने संविधान में इस बात को बताया हुआ है, ये डेट 26 जनवरी का पूरी तरह बेकार ना जाए, इसलिए क्या होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन 26 नवंबर 1949 में हो चुका था। ठीक, मगर देखो 15 आर्टिकल जो बड़े इंपॉर्टेंट थे उस समय हमारे देश के लिए, इन्हीं आर्टिकल को केवल इम्प्लीमेंट किया गया। बाकी के आर्टिकल जो है 395, ठीक है, इनको रोक के रखा गया, और इनको लागू कब किया जाएगा, 26 जनवरी को, 26 जनवरी, यानी हमारा जो रिपब्लिक डे है, तो इस दिन लागू किया जाएगा। कब, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अब ये क्या होगा, अब ये डेट बेकार नहीं जाएगा, अब हम इसको किस रूप में मनाएंगे, हम इसको गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाएंगे। देखो आज यही होता है। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू का एक काम था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं, तो ये भी हमको पता चला। तो अब क्या होगा, अब होगा गांधी जी का तांडव शुरू। ठीक है, गांधी जी का तांडव और प्लस गांधी जी की मूर्खता प्लस गांधी जी का स्वार्थ। ठीक, अब गांधी जी का तांडव, मूर्खता, स्वार्थ, तीनों को हम अब देखें जरा। अब देखो क्या होने जा रहा है, अब आएगा सिविल डिसओबीडियंस। ठीक, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक, अब हम इसको जरा देखते हैं, अब ये क्या है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब महात्मा गांधी देखते हैं कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक इन्वायरमेंट तैयार है, ये वक्त अच्छा है, यानी लोहा गर्म है, हथौड़ी मारा जा सकता है। तो गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी स्टार्ट कर देंगे सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक, जो 1 साल का टाइम दिया था नेहरू जी ने ना, कि हमारी बात मान लो वरना परिणाम बुरा होगा, ये उसी का रिजल्ट है। ये बात नहीं माने ना, अब भुगतो। तब क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू हो जाएगा। अब इसको गांधी शुरू कहाँ से करेंगे, तो ये गांधी जी, इनका साबरमती आश्रम, शुरू में मैं बताया था कहाँ है, अहमदाबाद में, साबरमती नदी के तट पर, किनारे। तो वहां पे ये दांडी मार्च स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दांडी क्या है, ठीक है, दांडी बच्चों ये प्लेस है। ठीक है, दांडी क्या है, ये प्लेस है। कहाँ क्या होगा, दांडी साबरमती आश्रम से चल के पहुंचना था आंदोलनकारियों को, कहाँ, दांडी। तो कितने लोग उस समय निकले साबरमती आश्रम से, 78। ठीक है, तो 78 अनुयायी, 78 फॉलोअर्स निकले। और इसके बाद से इन लोगों ने इन लोगों ने 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को ये लोग क्या होगा, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचेंगे। ठीक, कहाँ पे, तो पहुंच जाएंगे दांडी। ठीक है, और इसके बाद से ये क्या करेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे। अब नमक कानून क्या था, नमक कानून बच्चों देखो ये था कि उस समय इजाजत नहीं थी इंडिया में किसी भी कैटेगरी के लोगों को
कि आप नमक बनाइए, क्योंकि नमक देखो बच्चों, अच्छा नमक तोड़ के, नमक कानून तोड़ के ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना था गांधी को। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नमक बनाए, नमक जैसी एकदम कॉमन चीज केवल अंग्रेज बनाते थे, उन्हीं को जायज थी और कोई नहीं बना सकता था, समझ रहे हो। अब नमक हर वर्ग के लोग जो है यूज करते हैं, तो इसीलिए गांधी कहें कि हम अंग्रेजों का कानून, नमक कानून तोड़ेंगे। तो दांडी पहुंचेंगे और ऐसे ही जो है नमक का वो ढेर लगा हुआ था भाई। ये सी का वाटर जो है जब वेपराइज हो जाता है तो बचा हुआ जो वहां पे जो पार्ट है वही जो है कि साल्ट के रूप में जो है कि होता है। उसके बाद हम लोग जो है उसको साफ वाफ करके जो है खाने योग्य बना देते हैं। तो उसी को बस ऐसे मुट्ठे से इस टाइप से जो है करके फेंक दिया गांधी ने, कहा हमने नमक कानून तोड़ दिया। तो इसी तरह इन्होंने नमक कानून तोड़ के ये क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करेंगे। ठीक, तो ये बात हमने यहाँ समझा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इन्होंने कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी का फिर वही पुराना मास्टर स्ट्रोक, ठीक है, फॉरेन प्रोडक्ट जो है सबका बाइकआउट करो। ठीक है, जो फॉरेन जो है कपड़े जो हैं उनको जलाओ। ठीक, फॉरेनर जो संस्थान है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन, स्कूल, कॉलेज का जो है कि छोड़ो। फिर अब ये स्टार्ट होगा, ठीक है, ये सारी चीज फिर स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब क्या होगा, अब इस आंदोलन को पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि वेस्टर्न पार्ट में इस आंदोलन को, ठीक है, किसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड कौन कर रहा था, उसको लीडरशिप कौन दे रहा था, तो इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको बच्चों हम फ्रंटियर, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ठीक है, और इनके आंदोलन को लाल कुर्ती, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। जबकि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, तुम लोग का एरिया, यहाँ पे मणिपुर और नागालैंड, ठीक है, तो नागालैंड मेनली वहां पे आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगी, रानी गैडिनलिऊ। ठीक है, रानी गैडिनलिऊ। और इस सिविल डिसओबीडियंस को वहां पे किस नाम से बोला गया, ठीक है, तो वहां पे बच्चों इसको बोला जाता है क्या, जियार लुंग मूवमेंट। पूछेगा जियार लुंग मूवमेंट क्या था। ठीक, नॉन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो हमको बताना पड़ेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, विशेष रूप से नागालैंड में और मणिपुर में हम किस नाम से जानते थे, तो जियार लुंग आंदोलन के नाम से जानते थे। और यहाँ पे एक गैडिनलिऊ नाम की लीडर हुआ करती थी, यही जो है इसको लीड करेंगी सविनय अवज्ञा आंदोलन को। इस इनके परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश होते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या करेंगे, गैडिनलिऊ को टाइटल देंगे रानी का। ठीक है, तो रानी गैडिनलिऊ किसने बोला था, गैडिनलिऊ जी को रानी किसने बोला था, तो इनको बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तो ये बच्चों ज्यादा कठिन पॉइंट हो जाता है, इस वजह से इस पीपीटी में, ठीक है, ये पॉइंट जो है मिस है। ठीक, तो अब जो है, तो जो पश्चिम का ये सब जो एरिया है, पश्चिम का ये सब जो एरिया है, यहाँ पे ये सब जो एरिया है, यहाँ पे गांधी जी को जो कबीले के ट्राइब्स के जो लोग हैं, तो ट्राइबल लोग गांधी जी को मालूम है क्या बोलते थे, गांधी जी को ट्राइबल लोग मलंग बाबा बोलते थे। ठीक है, MALANG, मलंग बाबा। पूछा जाता है मलंग बाबा किसे कहा जाता था, तो मलंग बाबा कहा जाता था गांधी जी को। अब आंदोलन खूब जबरदस्त चल रहा है, तब क्या होगा, अब भारत की इन्हीं समस्याओं पे विचार करने के लिए ब्रिटेन के लंदन में स्टार्ट हो जाएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगा 1930 में। ठीक, तो फर्स्ट
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वहां पे स्टार्ट होगा। और जब स्टार्ट हो जाएगा तो जिन जिन लोगों को अंग्रेजों से प्रॉब्लम है या अंग्रेजों से कोई बात कहना चाह रहे हैं, तो वो लोग क्या करें, वो लोग आए ब्रिटेन में, ठीक है, लंदन में आए, जेम्स पैलेस में, जेम्स पैलेस महल जो है वहां पे चल रहा है, ठीक है, सिटिंग, आइए और वहां पे अपनी सारी बात बताइए। इस वजह से होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक। तो अब भारत की समस्याओं को देखने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में स्टार्ट हुआ। सर लंदन में कहाँ? लंदन में बच्चों, लंदन में जो जेम्स पैलेस महल है, ठीक है, जेम्स पैलेस महल, ठीक है, तो जेम्स पैलेस महल में स्टार्ट होगा, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्यों है सर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसका नाम? तो चूंकि बैठने का जो बच्चों ब्रेंच होता था, वैसे वो राउंड में होता था, पूरा गोले में होता था, ठीक है, और लोग जो है, ताकि हर किसी को एक दूसरे का चेहरा दिखे, ठीक है, हर किसी को एक दूसरे का चेहरा दिखे, इसीलिए बोलते हैं इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इस राउंड टेबल जो ये कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो इसका बच्चों इनॉग्रेशन कौन करेगा, ठीक है, तो इसका इनॉग्रेशन कौन करता है, तो इनका नाम रहता है जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम इसका क्या करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ठीक। दूसरी बात, जब ये चलेगा तो वहां पे उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ठीक है, तो ब्रिटिश पीएम जो होंगे, तो ब्रिटिश पीएम का नाम पूछ लेगा तुम लोगों से, तो ब्रिटिश पीएम होंगे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, डोनाल्ड। ठीक, तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ये कौन है, वहां पे ब्रिटिश पीएम। और इंडिया में वायसराय कौन है, ठीक है, वायसराय, तो इसका नाम है लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये बात बच्चों पीपीटी में नहीं है, मगर ये याद रखना है, मैंने इसीलिए लिखा है इसको, वरना लिखता नहीं। तो लॉर्ड इरविन ये क्या है, इंडिया में वायसराय है। ठीक, अच्छा, तो अब क्या होगा, तो ये मूवमेंट चलेगा। अब आएगा कौन, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन आएगा, गांधी जी को बुलाएगा, गांधी जी सुनिए भाई। गांधी जी बोले बताओ क्या बात है। कहते हैं कि ये बताओ, ये जो खुराफात जो कर रहे हो गांधी, ठीक है, तो ये खुराफात, खुराफात मतलब तुम समझ रहे हो ना, कि मतलब जो है कि ये हम लोग अपनी भाषा में परेशान करने को खुराफात बोलते हैं, ठीक है, तो ये फालतू का खुराफात जो कर, मतलब ऐसे नहीं बोला था, मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, तो गांधी ये जो खुराफात कर रहे हो, ठीक है, क्या मिलने वाला है इस खुराफात से? कहेगा कि हम तुम लोग को परेशान करेंगे तो जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। तो बोलता है इरविन कि जो चाहते हो वो हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। लंदन में चल रहा है क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जाओ वहां पे बात करो मैकडोनाल्ड से, और जॉर्ज पंचम वहाँ के जो महाराज हैं, किंग हैं, जाओ उनसे बात करो। तो गांधी को कहता है कि, गांधी कहते हैं कि अच्छा, मैं, हाँ, मैं प्रॉब्लम नहीं दूर करूंगा, वही लोग दूर करेंगे, उन्हीं से तो पूछ के हम सारे काम करते हैं। तो गांधी को लगा कि यार बात तो ठीक कह रहा है, चलना चाहिए। तब क्या होगा, गांधी निकलेंगे कहाँ, गांधी निकलेंगे लंदन के लिए। ठीक। तो गांधी कहते ठीक है, तब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और आता हूँ बात करके। गांधी कहते हैं, ये इरविन कहता है कि पहले है ही, पहले ये जो चला रहे हो ये मूवमेंट, पहले इसको तो बंद करके जाइए। तो गांधी कहते हैं कि अच्छा। तब क्या होगा, गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होगा, यानी गांधी इरविन पैक्ट होगा, ठीक है, यहाँ आ गया गांधी इरविन पैक्ट। कब होगा, 5 मार्च 1931 को। कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, इसलिए इसको बोलते हैं दिल्ली पैक्ट। इसमें गांधी 11 डिमांड अपनी रखेंगे, ठीक है, 11 जो है डिमांड रखेंगे, किसके सामने, इरविन के सामने। तो इरविन इनकी सारी डिमांड को मानता उनता नहीं है, ठीक है, कहेगा जाके वही सारी बात आप करिए। मगर ये जो बच्चों, ये जो गांधी का जो इरविन के साथ जो ये समझौता हुआ ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जानते हो क्या था? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये था कि जब 11 डिमांड इन्होंने रखा, 11 डिमांड, उस डिमांड में इन्होंने ये नहीं कहा कि भगत सिंह की जो, भगत सिंह देखो, भगत सिंह बच्चों इस समय अरेस्ट हैं, ठीक है, अभी, अभी ये जो 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, 23 मार्च 1931, ठीक है, उनका अलग से फेज है, अभी उसको भी पढ़ाऊंगा। ठीक।
इस दिन भगत सिंह को हो जाएगी फांसी, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को। गांधी ने इसमें जो है बात नहीं किया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि बात किया गांधी ने, मैं कहता हूं कि बात अगर किए तो अपनी बात पे क्या है, अपनी बात पे एकदम जो है अड़े रहना था कि नहीं, भगत सिंह को पहले रिलीज करो, ठीक। तभी होता कि अंग्रेज नहीं एग्री होते हैं, होना पड़ता, ठीक है, होना पड़ता। कैसे होना पड़ता, ये देखो, जैसे इंडिया में वीटो पावर है आज भी, ठीक है, वीटो पावर, वीटो पावर आज की डेट में किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। कोई काम अगर होना है, कोई बिल बन रहा है, अगर प्रेसिडेंट ने वीटो पावर का यूज कर लिया ना, तो पार्लियामेंट से ये भले ही पास होके लोकसभा राज्यसभा से आ गया है बिल, राष्ट्रपति यहाँ पे वीटो पावर यूज कर लेगा, ये बिल पास ही नहीं होगा, ठीक। तो क्या करना था, गांधी को वीटो पावर यूज करना चाहिए था, ठीक है। कैसे, तो गांधी नहीं करेंगे, इरविन करेगा, मगर है हाथ में किसके, गांधी के। गांधी कहते हैं मैं नहीं बंद करूंगा, पहले तुम वीटो पावर का यूज करके भगत सिंह को छुड़ाओ, उन्हें रिलीज करो, तब हम छोड़ेंगे आंदोलन। गांधी ने नहीं किया। अब कहते हैं गांधी का यहाँ पे चालाकी था, गांधी का चालाकी यहाँ पे क्या था, गांधी जी 22 ईयर दक्षिण अफ्रीका में, और इसके बाद से ये जो टाइमिंग चल रही है 31 का, ठीक है, 1915 में भारत आ गए थे, 31 जोड़ो तो 16 ईयर ये, 22 ईयर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो करीब करीब हम देख रहे हैं तो 40-40 ईयर का बच्चों इनका जो संघर्ष है, 23 साल का एक युवा लड़का गांधी के लेवल में आ चुका था। जितना लोग गांधी को जान रहे थे, उतना लोग भगत सिंह को भी जान रहे थे। तो भगत सिंह का रास्ते से हटना ये बेहद जरूरी था। इस वजह से गांधी ने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला ना, स्वार्थ, सनकपन, मूर्खता सब दिखाएंगे अभी। स्वार्थ दिख गया, ठीक है, सनकपन, पूरा बापे आंदोलन इतना भयानक कर दिया, और मूर्खता क्या है, अब इस मूर्खता को मैं दिखाता हूँ। मूर्खता ये करेंगे कि इसको अब रद्द कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द कर देंगे, और पहुंच जाएंगे कहाँ, गोलमेज सम्मेलन में। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में होगा, ठीक। और गांधी जी जो है वहां पहुंचेंगे, और जब पहुंचेंगे, तो ये बात यहाँ लिखी नहीं है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो गांधी जी जब पहुंचेंगे तो किस जहाज पे बैठ के जाते हैं, उस जहाज का नाम था, ठीक है, उस शिप का नाम था एस एस राजपूताना, ठीक है, शिप नेम क्या था, एस एस राजपूताना। तो एस एस राजपूताना ये इनके शिप का नाम था, इसी पे बैठ के ये जाते हैं, और पहुंचेंगे कहाँ, पहुंचेंगे जेम्स पैलेस, ठीक है, जेम्स पैलेस। तो जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पे जब गांधी चढ़ रहे थे, तो ये कुर्ता केवल पहने रहते थे, लाठी लिए रहते थे। तो अब क्या होगा, तो अब होगा ये कि इनको देखता है कौन, इनको देखेगा विंस्टन चर्चिल, यहाँ लिखा है विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल इनको देखेगा, और देखने के बाद पूछेगा ये कौन आदमी है यार, ये जा रहा है, लोग इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, मतलब एकदम जो है कि कुछ अलग ही सीन यार, टेलर है इस बंदे का, ठीक है, हाथ में डंडा लिया हुआ है, कपड़ा तक नहीं है, नंगा दिख रहा है ये आदमी, इसके पीछे इतने लोग चल रहे हैं। गजब भौकाल बना के रखा है, ये कौन है ये आदमी, मालूम चलता है कि ये तो महात्मा गांधी है। तब चर्चिल कहता है अच्छा, ये वही अर्धनग्न, अर्धनग्न, अर्धनग्न मतलब आधा नंगा, फकीर मतलब भिखारी, ऐसे बोलता है। तो यही चीज, हाफ नेक्ड, देखो लिखा है हाफ नेक्ड फकीर। तो पूछता है हाफ, ठीक है, हाफ नेक्ड फकीर किसने बोला था गांधी को, तो विंस्टन चर्चिल। इस समय ये क्या है, इस समय एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आगे चल के ब्रिटेन का बनेगा क्या, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो अब ये चले गए वहां, और उसके बाद जब जाएंगे तो गांधी के साथ होगा जबरदस्त धोखा, ठीक है, जबरदस्त धोखा। धोखा क्या, जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, वो पृथक निर्वाचन दे दिए सब, किसको, दलितों को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी। तो सिख और ईसाई हमारे देश में, इनकी पॉपुलेशन बहुत नॉमिनल थी, तो इनको दे देने से बहुत कुछ नुकसान नहीं होने वाला था, मगर मुस्लिमों के, मुस्लिमों से ज्यादा अगर किसी की संख्या थी उस समय, तो दलितों की, एससी एसटी की थी,
ठीक है, SC ST की बच्चों जनसंख्या जो है उस समय सबसे ज्यादा थी। तो अब क्या होगा, पृथक निर्वाचन दे देने का, ठीक है, जो मतलब था, तो उसी को कहते हैं कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट। तो रैंजे मैकडोनाल्ड डोनाल्ड क्या करेगा, रैंजे मैकडोनाल्ड क्या करेगा, ये कम्युनल अवार्ड दे देगा, ठीक है, दलितों को। अब गांधी जी सुनते हैं तो इतने पे भड़क जाते हैं, और ये क्या होगा, बाइकआउट करेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, और वहां से निकल के आ जाएंगे कहाँ, इंडिया, और धमकी दे के जाते हैं कि जा रहा हूँ, फिर जाके मैं सेकंड जो है सविनय अवज्ञा, ठीक है, आंदोलन शुरू करूंगा। तो गांधी आएंगे और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, भीड़ भी जुटती है, फिर विरोध प्रदर्शन होने लगता है, मगर जो बात पहले वाले में थी वो बात सेकंड वाले में नहीं था, भीड़ कम रही, कम पावरफुल अब गांधी दिख रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया, इनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया, पूना में, ठीक है, एक जेल है, पूना कहाँ है, महाराष्ट्र, बॉम्बे वाला एरिया, ठीक है। तो तो पूना के यरवदा जेल में डाल देंगे, ठीक, और गांधी जी उसी यरवदा जेल में बैठ जाते हैं हंगर स्ट्राइक पे, ठीक। अब क्यों हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, दलितों को जो पृथक निर्वाचन दिया, तो अब हर वो क्षेत्र जहाँ से दलित ही चुनाव लड़ेगा, दलित ही वोट डालेगा, तो हर हाल में सांसद विधायक सब कुछ कौन बनेगा, दलित हो बनेगा। तो जैसे हिंदू और मुस्लिम बच्चों दूर हो गए थे 1909 के 1909 के मॉडल मिंटो रिफॉर्म के कारण, वैसे ही इसके कारण हो जाते हैं SC ST और हिंदू अलग। और जो कम्युनल राइट हमको आज हिंदू मुस्लिम का दिखता है, वही हमको हिंदू दलित का भी दिखता, मुस्लिम दलित का भी दिखता। तो गांधी का ये कहना था, ठीक, मगर अल्टीमेट फायदा किसको हो रहा था, दलितों को हो रहा था, यानी SC ST को हो रहा था। डिमांड ये सब किया कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो BR अम्बेडकर जो है वो क्या, वो देश की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे दलितों के डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे थे। वो डेवलपमेंट अगर ब्रिटिशर्स कर सकते हैं तो ब्रिटिशर्स करें, इंडियन लोग कर सकते हैं तो इंडियन करें, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, कौन अंग्रेज, अम्बेडकर जी को इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि काफी जो है अपमान सा था अम्बेडकर जी ने। तो ये ऐसा उनका मानना था। तो अब क्या, अम्बेडकर जी खुश कि भाई हमारी बात तो मान ली गई है, गांधी जी अरवदा में आके बैठ गए अमरण अनशन पे, ठीक। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ पे अंबेडकर जी के दोस्त हैं काफी अच्छे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये गांधी जी के और अंबेडकर जी के दोनों लोग के बड़े अच्छे दोस्त थे। तब इसमें क्या होगा, ये जाएंगे, ठीक है, अंबेडकर जी के पास, और जी के पास जाके बोलेंगे कि अंबेडकर जी, गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं और बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा मगर ये अपनी डिमांड छोड़ूंगा नहीं। आप जाइए बात करिए उनसे, वो भी कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं, देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। अगर गांधी मर गए तो आप ये जान लीजिएगा आपके समाज के लिए, यानी दलितों के लिए ये बेहद खतरनाक होगा, दलितों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। ये बात बोला राजेंद्र प्रसाद ने। अब अम्बेडकर जी सोचने लगे क्या क्या किया जाए। तो राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों के प्रेशर में ये क्या हुआ, आए पूना के यरवदा जेल में, और गांधी से मुलाकात किए, और मुलाकात करने के बाद से ये क्या होता है, मुलाकात करने के बाद से पूछेंगे कि क्या बात है बताइए। तब जो है गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता होगा, उस समझौता को हम बोलते हैं पूना समझौता, इंग्लिश में बोलेंगे पूना पैक्ट। कब हो रहा है, 1932 में, ठीक। तो अब ये जो पूना समझौता होगा उसमें एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है कि पूना समझौता में पूना समझौता में, ठीक है, साइन किन दो लोगों ने आपस में किया था, ठीक है, पूना पैक्ट पे साइन किसका किसका हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय, इनका साइन हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन जब देता है तो बच्चे गलती करते हैं, क्या, BR अम्बेडकर देते हैं, ठीक, और इसके बाद से ऑप्शन में गांधी जी रहता है, ब्लाइंडली लगा के आते हैं गांधी जी, कहते हैं इन्हीं दोनों लोग के तो बीच हुआ था, समझौता तो हुआ था। अगर पूछेगा कि
पूना पैक्ट किन दो लोगों के बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर। पूना पैक्ट पे साइन किसका किसका हुआ? ये याद रखना बच्चों, पूना पैक्ट पे साइन किसका किसका हुआ? अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये। तो अब दूसरी बार अब क्वेश्चन ये पूछाता है कि जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये कब हुआ? 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन? तो ज्यादा लोगों को केवल एक ही नाम मालूम है, B.R. अम्बेडकर, मगर इनके साथ एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, इन लोगों ने भाग लिया तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये बच्चों हमारी इतनी बात हुई। ठीक है, अब तो ये सब हो गया, तो अब यहाँ क्या होने जा रहा है? तो अब होने ये जा रहा है कि जो गांधी जी को धीरे धीरे गांधी जी का स्वास्थ्य जो है गिरने लगेगा, और गांधी जी को ये सब क्या करते हैं, अंग्रेज छोड़ देते हैं। ठीक है, और गांधी जी को जब छोड़ देंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? अब होगा ये कि कांग्रेस जो है ना, ये क्या करेगा, जैसे कांग्रेस के लोग चुनाव लड़े थे, विधान परिषद की स्थापना यानी संसद की स्थापना हो चुकी है 53 में ही, 1853 में ही। इंडिया के लोग भी उसमें शामिल है, मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ कि चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, वो भी उसमें जा रहे हैं, अब भी जाएंगे। और जो सरकार बनेगी, तो जैसे आज चुनाव जब जीत जाती है सरकार, तो कैबिनेट का गठन होता है ना, वैसे ही उस समय कैबिनेट का गठन हुआ। तो क्या होगा कि कैबिनेट का गठन हो चुका था, और कांग्रेस के लोग क्या करेंगे? तो कांग्रेस के लोग अब इस मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से रिजाइन देंगे। क्यों रिजाइन देंगे? तो रिजाइन देने का रीजन ये था कि बच्चों स्टार्ट हो चुका है 1938 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस को शामिल नहीं, इंडियंस को बिना उनकी इजाजत के वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया गया। सैनिक इंडियन जो है कि मिलिट्री को, ठीक है, सैनिकों को, लोगों को भेजा जा रहा है युद्ध में। इंडिया की रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने बोला कि तुमने हमसे पूछा? बिना पूछे इंडियन लोगों को तुमने डाल दिया। ठीक है, तो इसी बात पे क्या होगा, कांग्रेस जो है अपने इस मंत्रिमंडल से दे देगी त्याग पत्र। ठीक है, मंत्रिमंडल से दे देगा त्याग पत्र, और रिजाइन जब दे देगा तो तो दो लोग बड़ा खुश होंगे। कौन? एक मुस्लिम लीग, और दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, तो यहाँ होना चाहिए, देखो है कि नहीं, हाँ, मुस्लिम लीग एंड भीमराव अंबेडकर, ये लोग क्या है ना, ये लोग बच्चों खुश होंगे, और खुश होके इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे, कहेंगे देश मुक्त हो गया इन सबों से, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस जब कैबिनेट से रिजाइन देगी तो इस डेट को, ठीक है, इस डेट को, कौन सी डेट को? 22 दिसंबर 1939 को, ये डेट, इस डेट को सब किस रूप में मनाएंगे? तो इस डेट को मनाएंगे ये, ठीक है, मुक्ति दिवस के रूप में। तो ये इतनी बात। ठीक, तो अब ये त्याग पत्र वगैरह दे चुके हैं, अब आगे क्या होने जा रहा है? तो अब बच्चों आगे होने जा रहा है ये कि त्रिपुरी एक बच्चों स्थान है, कहाँ है सर? MP में। MP मतलब मध्य प्रदेश। सर उसका थोड़ा मुंह घुमा दीजिएगा, लोअर में। नहीं, बंद मत करिए, सीधा मुंह में जा रहा था। हाँ हाँ, फील हो रहा है। ठीक, तो बच्चों, तो अब देखो अब क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो अब होने ये जा रहा है कि त्रिपुरी कहाँ है? MP में। अब MP में होगा क्या? अब MP में होगा ये कि चेयरमैन के पोस्ट को लेके, INC में चेयरमैन या प्रेसिडेंट बोलो, तो प्रेसिडेंट के पोस्ट को लेके सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच हो जाएगा विवाद। ठीक है, विवाद। तो अब ये डिस्प्यूट किस बात का होगा? देखो डिस्प्यूट किस बात का रहता है, डिस्प्यूट इस बात का रहता है कि इसके पहले, इसके पहले हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा जो सेशन हुआ था, उस हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस ये बने थे क्या? कांग्रेस के, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो अब दोबारा फिर प्रेसिडेंट के लिए ये कह रहे हैं कि हम बनेंगे, गांधी इनका अपोज करेंगे, गांधी इनका अपोज करेंगे कि भाई जो है कि तुम नहीं बनोगे।
सुभाष चंद्र बोलते हैं कि आपको बनना है, तो कहते हैं हम भी नहीं बनेंगे। कहते हैं कि जब आपको नहीं बनना तब कहीं परेशान कर रहे हैं, बेमतलब का फटे में टांग क्यों अड़ा रहे हैं, है ना। तो बेवजह का फटे में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है, हमको बनने दीजिए। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम नहीं बनोगे। बनेगा कौन? पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, पट्टाभी सीता रमैया। तो ये कहते हैं कि बनेगा कौन? बनेगा पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोलते हैं ना, अध्यक्ष ये नहीं बनेंगे, मैं बनूंगा। तब क्या होगा? पहली बार आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष को पद को लेके बच्चों इलेक्शन अब होगा। तो जितने कार्यकर्ता जुड़े हुए थे कांग्रेस में, कोई कह रहा है हम जो है कि पट्टाभी सीतारमैया को वोट करेंगे, कोई कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को वोट करेंगे। तो ये हुआ कि चलो, तो अब गांधी का घमंड तो ज्यादा था ही। गांधी ने कहा कि ठीक है, करा लो चुनाव, देखते हैं तुम कैसे बन जाते हो। सुभाष चंद्र बोस भी बोले ठीक है चलो। तो अब क्या होगा? इलेक्शन हो जाता है। और जब इलेक्शन हो जाएगा तो इस इलेक्शन में रिजल्ट बच्चों एकदम डिफरेंट आएगा। क्या? सुभाष चंद्र बोस ये चुनाव जीत जाएंगे, और पट्टाभी सीतारमैया जो कि गांधी जी के क्या थे, उम्मीदवार, उनके जो है सहयोगी, हार जाएंगे। गांधी को झटका लगता है जबरदस्त, यार ये तो मैं हार गया। और गांधी जी कलेजा रखते थे, हिम्मत रखते थे, गट्स था बंदे में। गांधी ने खुले मंच से स्वीकार किया कि पट्टाभी सीतारमैया की हार ये उनकी हार नहीं है, ये मेरी हार है। वो इमोशनल करना चाह रहे थे पब्लिक को, ताकि दोबारा कभी हम कोई खुराफात करें तो पब्लिक हमें सपोर्ट करे। ठीक है, और होगा भी यही। गांधी खुराफात अब करेंगे, क्या खुराफात करेंगे? सुभाष चंद्र बोस जो जो काम कर रहे थे, ठीक है, मतलब 80% काम का विरोध करते थे गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस ने देखा, अरे यार, नाक में ये बंदा जो है दम करके रख दिया है। ठीक है, ये बंदा नाक में दम करके रख दिया है, तब क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस दे देंगे त्याग पत्र। ठीक है, और त्याग पत्र देके वो खुद की अपनी एक पार्टी बनाएंगे, जिसका नाम क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का ये बना देंगे पार्टी, मई 1939 में। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का ये पार्टी बना दी। ठीक, और इसके बाद से कांग्रेस से अलग होके अपनी खुद की रणनीति पे, देश को कैसे आजाद कराना है वगैरह वगैरह, ठीक है, इस बात को ये लेके अब चलेंगे। ठीक, तो अब सुभाष चंद्र बोस अब अलग रास्ता पकड़ लिए हैं, मगर अभी इधर क्या चल रहा है? सुभाष चंद्र बोस अलग उधर कुछ कर रहे हैं, अभी बताऊंगा। और इधर का सिनेरियो अब क्या है? इधर का सिनेरियो ये होगा कि वर्ल्ड वार सेकंड जो चल रहा है, इस वर्ल्ड वार में इंडियंस की सपोर्ट की आवश्यकता थी। ब्रिटिशर्स चाह रहे थे किसी तरह इंडियन जो है एग्री हो जाए, सपोर्ट करें, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंगेस्ट लोग जो थे वो इंडिया में थे, उस समय भी आज भी। उस समय भी आज भी सबसे ज्यादा यंग जो थे इंडियन थे। और यंग लोग ही जो है लड़ाई कर सकते थे। कब तक ये युद्ध चलेगा कोई नहीं जानता था, 6 6 महीने की ट्रेनिंग देके युद्ध पे भेजा जा रहा था। तो अब सहायता चाहिए थी, इंडियन सहायता के लिए तैयार नहीं। तब क्या होगा? इंडियन लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए अब क्या होगा? अगस्त प्रस्ताव आएगा। ठीक, तो ये आएगा अगस्त ऑफर। ठीक है, अगस्त ऑफर, इसी अगस्त ऑफर के बाद हम इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन देखेंगे। ठीक, तो अगस्त ऑफर जो आएगा इसमें क्या होगा? 8 अगस्त 1940 को, ठीक है, तो ये मैं लिख दूं 8 अगस्त, ठीक, 1940 को। ठीक है, 1940 को वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो ये अगस्त प्रस्ताव पास करेगा, जिसे भारतीय लोग रिजेक्ट कर देंगे। जिसे इंडियन लोग क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे, ना ना तुम्हारी बात हमको नहीं माननी है। क्या कहता है ये कहता है कि भाई तुम लोग पूर्ण स्वराज मांग रहे हो ना, दूंगा मैं, दूंगा, मगर कब? पहले विश्व युद्ध खत्म हो जाने दो। तो अब इंडियन भी मूर्ख नहीं थे, इनकी चालाकियां समझ चुके थे। ठीक है, तो इंडियन भी मूर्ख नहीं थे, तो इन्होंने क्या कहा, ना ना ना, पहले दे दो तब हम सपोर्ट करेंगे, आजाद कर दो तब सपोर्ट करेंगे। अंग्रेज कहते हैं कि अरे ऐसी क्या जल्दी है, मैं कह रहा हूं मैं दे दूंगा आजादी, पहले सपोर्ट करो। भारतीय नहीं मानते हैं। यही क्या था? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर। ठीक है, 8 अगस्त
1940 को आया। ठीक। तो अब इसके बाद से अब ये सब चलेगा, तो इधर जो है, इधर मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग क्या करेगा, ठीक है, तो मुस्लिम लीग बच्चों, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की अब कर देगा मांग, ठीक है, पाकिस्तान की अब कर देगा मांग। तो अब ये बच्चों पाकिस्तान की करेगा मांग, ठीक। तो इसके पहले हम देख ले पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, तो अगस्त प्रस्ताव जब रिजेक्ट हुआ था, अगस्त प्रस्ताव जब रिजेक्ट हुआ था, तो तो गांधी जी ने पूरे देश की जनता को लेके नहीं, अपने इंडिविजुअल कुछ लोगों का समूह लेके अंग्रेजों का ऐसे ही विरोध करे, लोगों को वो कन्विंस करते थे, ठीक है, लोगों को वो क्या करते थे, कन्विंस करते थे। तो ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था 1940 में स्टार्ट हुआ, ठीक। और कौन स्टार्ट किया, गांधी कहाँ से स्टार्ट किए, महाराष्ट्र में पवनार आश्रम से। और प्रथम सत्याग्रही कौन है, फर्स्ट सत्याग्रही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम सत्याग्रही कौन रहे, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। और सेकंड सत्याग्रही कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। तो ये लोग क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और चूंकि चूंकि ये ये महाराष्ट्र के पवनार से स्टार्ट करेंगे, मगर ये कहेंगे लोगों को कि यहाँ से निकला जाएगा और चला जाएगा दिल्ली तक, इसलिए इसको दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है, दिल्ली चलो सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक। तो अब इधर क्या, अब इधर होगा ये कि पाकिस्तान की डिमांड शुरू हो जाएगी, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। तो अब एक बड़े नेशनलिस्ट व्यक्ति मोहम्मद इकबाल, जिनका बच्चों गाना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ठीक है, ये गाने वाले व्यक्ति मोहम्मद इकबाल इतने बड़े नेशनलिस्ट, ये पाकिस्तान की डिमांड करेंगे और इनका पूरा सपोर्ट करेगा मोहम्मद अली जिन्ना। बच्चों इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं बताने बैठूं, हम लोग जब इसको स्टेट पीसीएस में जब मैं पढ़ाता हूँ 2.5 घंटे, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट 30 मिनट कम से कम लेता हूँ मैं बताने में कि कैसे ये स्टार्ट हुआ पाकिस्तान का डिमांड, ठीक है, क्या ऐसे जो है कि रीजंस रहे कि हम लोग पाकिस्तान के डिमांड की बात करने लगे, ठीक। तो ये हम लोग, अब इतना हम लोग पास टाइम नहीं कि मैं तुम लोग को देखो बता पाऊँ, ठीक है, कि क्या घटनाक्रम घटा, और मोहम्मद अली जिन्ना जो कि ये भी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट थे, ये कैसे चेंज हो गए, सारी बात के लिए अब टाइम नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरे पास पूरा है, 1 to all बता सकता हूँ, ठीक। और अभी तक के क्लास में समझ में आ भी गया होगा तुम लोगों को कि नहीं, सर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो बात जो कह रहे हैं बता सकते हैं, मगर समय की कमी। तो पाकिस्तान का डिमांड करेगा कौन, ठीक है, तो पाकिस्तान का डिमांड करेंगे मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो डिमांड हम यहाँ लिख दें, डिमांड कौन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मोहम्मद मोहम्मद इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ये डिमांड करेंगे, ठीक। अब क्या होगा, ये डिमांड कर देंगे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का मैप दे देगा कौन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बच्चों एक छात्र था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, ठीक है, चौधरी रहमत अली। ये क्या करेगा, ये कहता है कि नया देश पाकिस्तान बनाओ, तो PAKSTAN ऐसे कहता है, ये है नक्शा पाकिस्तान बनाने का। तो क्या होगा पी से, कहता है पी से पंजाब ले लो, कहता है पंजाब अपने क्षेत्र में मिलाओ, ठीक है। अफगानिस्तान को जो अंग्रेजों के हाथ में है, अभी कंट्रोल में है इनके, ठीक है, तो अफगानिस्तान इसको भी अपने देश में मिलाओ, ठीक। कश्मीर पूरा ले लो, ठीक है, पूरा कश्मीर ले लो, पूरा ले लो सिंध का एरिया, और पूरा ले लो बलूचिस्तान, ठीक है, पूरा ले लो बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान ये बच्चों वही बलूचिस्तान है, ठीक है, जिसपे एक आज 3.5 घंटे की मूवी आई हुई है धुरंधर, ठीक है, मूवी आई है धुरंधर, रहमान डकैत, ठीक है, रहमान डकैत का, रहमान बलूच उसको बोलते हैं, वही ये वही बलूचिस्तान है। ये डिमांड कर रहा है पाकिस्तान से अलग होने का, और जिस दिन ये अलग हो गया पाकिस्तान भिखारी हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है। तो ये नक्शा दिया कौन, चौधरी रहमत अली ने। तो कहाँ गया ये चंडाल, ये यहाँ पे है,
चौधरी रहमत अली। ठीक, तो ये देखो सारा नाम है ना। ठीक जी। ठीक, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाँ ये देखो मोहम्मद इकबाल का नाम है। ठीक है, और इलाहाबाद सेशन में इन्होंने डिमांड रखा था। ठीक, तो ये ऐसे डिमांड कर देगा। तो अब इसके बाद से सिनेरियो जो है चेंज होगा। ठीक है, और फिर अंग्रेज प्रयास कर रहे हैं कि भारतीयों को शामिल किसी तरह कर लिया जाए विश्व युद्ध में। तब क्या होगा, अब अंग्रेज क्रिप्स मिशन भेजेंगे। ठीक है, क्रिप्स मिशन। तो ये जो क्रिप्स मिशन आएगा, क्रिप्स मिशन, तो इस क्रिप्स मिशन को इंडियन फिर एक बार जो है इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, फिर वही बात इसने दोहराया कि हम आज़ादी के बाद ये विश्व युद्ध के बाद आपको आज़ाद कर देंगे। भारतीयों ने कहा नहीं। तो फिर एक बार रिजेक्ट होगा, और इसके लिए गांधी जी कुछ वर्ड यूज करेंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, मतलब हमको अभी पैसे की जरूरत है, चेक काट के तुम दे रहे हो 1 साल बाद का, 5 साल बाद का। तो ये क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, और नेहरू जी क्या करेंगे, नेहरू जी इसमें ऐड करेंगे कि ये टूटते हुए बैंक के नाम का चेक है। तो ये पूछेगा। ठीक है, ये पूछेगा दोनों जो लाइन है ये किसने बोला है। ठीक, तो अब ये चल रहा है। अब अंग्रेज हिटलर का, अच्छा देखो बच्चों, मॉडर्न हिस्ट्री में जब वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड किया जाता है तो पढ़ने में और मजा आता है। अभी मैं तुम लोग को इसमें दिखाता, हिटलर के बारे में मैं बता पाता, समय नहीं हो है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। हिटलर देखो कितनी बेवकूफ़ी किया। एक तरफ ब्रिटेन से लड़ ही रहा है वो। ठीक है, ये अ, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस फ्रांस से इन सबों से लड़ ही रहा है। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका ऐड नहीं हुआ, फ्रांस ब्रिटेन से एक मोर्चे पर लड़ रहा है। एक मोर्चे पे ये फ्रांस और ब्रिटेन से लड़ रहा है। दूसरे मोर्चे पे इसने एक गलती किया क्या, इसने रसिया के ऊपर भी अटैक कर दिया। दोनों मोर्चों पे शक्तिशाली लोगों से लड़ने का नतीजा ये हुआ कि ये लड़ाई, ठीक है, हिटलर हार जाएगा। तो हिटलर का हिटलर का बच्चों, ये मिस्टेक बहुत भारी पड़ता है हिटलर को। ठीक है, हिटलर को। अब क्या, मगर इसके पहले हिटलर ने इतना परेशान कर दिया था, ब्रिटेन की इकोनॉमी जर्जर यानी खराब हो चुकी थी। बहुत पैसा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली उस समय कौन था, ब्रिटेन था। ब्रिटेन की हालत खराब, और इधर अमेरिका क्या कर रहा है, वेपन्स बेच बेच के अपने आप को स्ट्रांग कर रहा था। इसीलिए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन सप्लाई कौन करता है, अमेरिका करता है। और ये जो मिडिल ईस्ट में जो तुम जितना सीरिया और या ये लीबिया, और जो ये तुम लोग गाजा पट्टी का, फिलिस्तीन उलिस्तीन का जो ये सब विवाद देखते हो ना, सारे बदमाशी का जड़ अमेरिका है। सारे बदमाशी का जड़ अमेरिका है। पाकिस्तान में जो नौटंकी होता है उसका भी जड़ अमेरिका है। ठीक है, उसकी जो जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। ठीक है, वो जब तुम लोग इंटरनल सिक्योरिटी और जो है इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ोगे ना, तो तुम लोग को सारी चीजें समझ में आएगी। यूपीएससी में हम लोग इस चीज को पढ़े हैं, हम लोग जान रहे हैं। तो हथियार का सबसे बड़ा ये विक्रेता है। तो चाहता ही नहीं है कि कहीं किसी दुनिया में शांति स्थापित हो। क्यों, शांति स्थापित हो जाएगा तो हमारा वेपन नहीं बिकेगा। ठीक है, तो ये सारा बदमाशी का जड़ खुराफाती जो है अमेरिका बैठा है, समझ रहे हो। तो अब क्या होगा, अमेरिका बेच बेच के हथियार अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, और अंदर अंदर बना लिया है परमाणु बम। ठीक है, अंदर अंदर ये बना लिया है क्या, परमाणु बम। ठीक है, तो न्यूक्लियर बना के अभी बैठा हुआ है। ठीक, अभी देखो ये क्या करने वाला है खुराफाती। तब क्या होगा, गांधी जी कहते हैं खूब जर्जर हो, कमजोर हो चुका है ब्रिटेन, अब मौका है इसके ऊपर वार करने का। तब क्या होगा, तो अब यहाँ पे वार होगा किसके ऊपर, तो अब वार होगा ब्रिटिश सरकार के ऊपर। किस रूप में, गांधी जी स्टार्ट करेंगे क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट। डेट मंथ ईयर तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, 9 अगस्त 1942, 1942। तो 9 अगस्त 1942 ये क्या होगा, ये महात्मा गांधी का भारत में चलाया गया एक तो ये जानो कि लास्ट मूवमेंट है। ठीक है, अंतिम आंदोलन स्टार्ट हो रहा है 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, यही वो समय होगा जब गांधी जी डू और डाई का नारा देंगे। ठीक है, गांधी जी डू और डाई का नारा देंगे, यहाँ हम देख रहे हैं। ठीक है, डू और डाई, करो या मरो का नारा देंगे। ठीक, तो अब क्विट इंडिया मूवमेंट स्लोगन स्टार्ट हो जाएगा, अंग्रेजों जो है भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का, ठीक है,
अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने तैयार किया था? इनका नाम है यूसुफ मेहर अली। ठीक है, मेहर अली। तो अब ये जो है नारा देंगे, और होगा क्या कि एक तरफ अंग्रेज हिटलर से परेशान हैं, इंडिया में दूसरी तरफ ये सब और परेशान करने बैठ गए। तब क्या होगा, अंग्रेज कहते हैं कि जल्दी से जल्दी क्विकली इस मूवमेंट को दबाया जाए। ठीक है, तो पता है ये जो 9 अगस्त को स्टार्ट होगा, तो इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसका नाम होगा क्या? ऑपरेशन जीरो आवर। यहाँ देखो, ऑपरेशन जीरो आवर। और इसमें क्या होगा, कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर रहते हैं सबको पकड़ के क्या करेंगे अंग्रेज? ठीक है, सबको पकड़ के अंग्रेज जो है जेल में डाल देंगे। ठीक है, ये जेल में डाल देंगे। और अब 23 मार्च 1943 का डेट होगा। ये मुस्लिम लीग क्या करेगा? मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस मनाएगा। ठीक है, पाकिस्तान दिवस मनाएगा। ठीक, और ये क्या करेगा? कह रहे हैं गांधी जी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पाकिस्तान, ये मुस्लिम लीग कहेगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, मगर ऐसे मत छोड़ो। इनका नारा क्या रहेगा? बांटो और भागो। पूछेगा, बांटो और भागो का नारा ये किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। व्यक्ति पूछा, ठीक है, तो हम बताएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। कहाँ कहा गया? कराची, पाकिस्तान में, जहां दाऊद इब्राहिम कहते हैं कि छिपा हुआ है अभी भी। ठीक है, तो कराची में अधिवेशन में मुस्लिम लीग कहेगा बांटो और भागो, डिवाइड एंड क्विट। ठीक, ये बच्चों इतनी बात हो गई। अब इसके बाद उधर सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक बना के किया क्या उन्होंने? अब वो हमारा नेक्स्ट पेज है, इसको बच्चों कल हम कवर करके, और ज्योग्राफी जो बचा हुआ है उसको कल हम खत्म कर देंगे। 24 तारीख 24 जो है कि दिसंबर, तुम लोग का कल लास्ट क्लास। इसके बाद तुम लोग अपना 25 को मनाओ क्रिसमस डे बढ़िया से। ठीक है, और प्लस में मैं बीच में एमसीक्यू तैयार करूंगा, एकदम कोर कोर जो एमसीक्यू होंगे, मेन मेन क्वेश्चन, जो तुम्हारे सब्जेक्ट का कंपटीशन का सोल होगा, आत्मा होगा। वैसे वैसे क्वेश्चन को मैं पीडीएफ बना बना के ग्रुप में डालता जाऊंगा। और बच्चों उस एमसीक्यू को जरूर देखना तुम लोग। ठीक है, उस एमसीक्यू को जरूर सॉल्व कर लेना। मैं तुम लोग को टाइम दूंगा कि मैं इतने समय भेज रहा हूँ। भेज देने के बाद मैं करीब करीब 4 आवर्स तुम लोग को टाइम दूंगा। ठीक है, 4 आवर्स से 5 आवर्स के बाद मैं तुम लोगों को भेजूंगा उसका आंसर। ठीक है, वो ओके कवर कर सर। लेना, बहुत फायदा देगा तुम लोगों को। ठीक जी है, सर, और भेज तुम, दीजिए, बहुत सारा सब्जेक्ट हो गया ना, कवर अप नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, मैंने जो है मैं तुम लोग को ये सारी चीजें भेज दूंगा, ताकि जो है जब तुम लोग उसको सॉल्व करोगे तब तुम लोग को लगेगा कि हाँ सर मजा आया। ठीक है, तो जी मेरा सर। जो मेरे मेरे तीनों सब्जेक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और अभी का पीडीएफ जो है वो मैं सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तुरंत। ठीक है बच्चों, चलो। ओके सर। चलो ठीक है, तो क्लास को अब यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। गुड नाइट सर। नाइट, गुड नाइट सभी को।